कि मदरसे कब से पॉलिटिकल इशू हो गए? कभी तो नहीं हुआ। 178 केसेस मदरसों के अंदर का तो मैंने देखा है, मेरे टेबल पर है। हालिया में पाकिस्तान में चौथे रमजान के दिन मस्जिद के अंदर एक मौलवी ने 14 साल 7 महीने के बच्चे के साथ किया। पब्लिक मुसलमान की मजबूर होकर के, मुसलमान पब्लिक, वो पाकिस्तान के अंदर की ही, उस बच्चे की फैमिली रोड पर उतर गई थी मस्जिद के अंदर। हमने तो अल कुरान में पढ़ा ना कि शैतान को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है रमजान के महीने में, तो मौलाना साहब के पास जरूर शैतान हावी हो गया होगा, पर रमजान में तो वो शैतान पिंजड़े में बंद रहता है, तो वो शैतान खुला कैसे, चाबी मिली कैसे उसको? बाकी ये जवाब मैंने आपको दे दिया है कि मदरसा और मेरे मुसलमान भाइयों को और बच्चों का मुस्तकबिल मदरसे में नहीं है, उनका मुस्तकबिल स्कूल में है। मेरे 3 सवाल का जवाब आप चाहें तो सोच कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में दीजिएगा। सूरह अल नूर क्या कह रहा है, सूरह अल अहज़ब क्या कह रहा है, 630 AD का जंगे बदर क्या कह रहा है, और सूरह मरियम क्या कह रहा है, जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है। कार्तिक, मैं आपका सवाल लूंगी, बस एक सवाल मैं केजरीवाल को लेकर पूछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो गया, पॉलिटिकली आ जाते हैं। केजरीवाल को लेकर आप क्या देख रही हैं? अब तो वापस से न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, कोई स्कोप आगे लग नहीं रहा है। एक तरफ बयानबाजी आप नेताओं की तरफ से हो रही है, कोई कह रहा है धीमा जहर दिया जा रहा है, कोई कह रहा है अगले साल तक बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो खैर लोग भी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल, चूंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, मुझे बताइए किस तरीके से देखती हैं, कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं केजरीवाल की? नहीं, केजरीवाल ने अपना कर्मा खुद बनाया है। हम कहते हैं ना, कर्मा इज बूमेरैंग, हम जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शीश महल बनाया जिसमें अरबों खरबों रुपया का एयर कंडीशन लगाया, पर देखिए कर्म के इतनी सड़ी गर्मी में, इतनी जबरदस्त गर्मी में जेल के अंदर उनको सलाखों के अंदर रहना पड़ रहा है। केजरीवाल की वाइफ ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया था। अब सोचिए कि मुझे लगता है कि ये पहली धर्म पत्नी होंगी, अर्धांगिनी होंगी, जो व्हाट्सएप नंबर इशू करवा करके अपने पति परमेश्वर को गाली सुनवा रही हैं। पहली अर्धांगिनी होंगी ये इस धरती की। तीसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि हम जब भी कुछ बुरा करते हैं और जनता के विरोध में करते हैं और जनता के हक को मारते हैं, तो वो नेता की पहले या आखिरी जगह जेल ही होती है। और केजरीवाल की परेशानियां अभी और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे उनके चीटिंग की, उनके स्कैम की पंथियां खुलेंगी, वैसे वैसे वो और फंसते हुए नजर आएंगे। देखिए, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, और चोर उचक्कों को, डकैतों को, और खास करके हमारी प्यारी भोली भाली जनता के हक को चुराने वाले नेताओं को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। उनके लिए सुटेबल और अच्छी जगह जेल की हिरासत ही होती है। नाज़िर, मेरा कानूनी सवाल रहेगा, कानूनी जवाब दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, नमिता जी ने भी कहा। आंध्र प्रदेश में 2004 से 2014 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने तकरीबन 10 बार कोशिश की कि वो मुस्लिम आरक्षण दे सकें। कभी 5% से 4.5 किया गया, फिर 4 किया गया। हालांकि हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी। तो अब जो आरक्षण का मामला उठा है, कर्नाटक से जो उठा है, कर्नाटक सरकार ओबीसी में शामिल करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। क्या वो कानूनी तौर पर जायज है या कानूनी तौर पर वो हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि पहले भी सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसको खारिज किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर कोई मामला वो सरकारी टेबल से उठ करके या नेताओं के टेबल से उठ करके अगर वो सर्वोच्च न्यायपालिका के टेबल पर या जस्टिस के टेबल पर पहुंच जाए, तो कभी भी उस पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। और आपने खुद कहा कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे मीडिया ट्रायल करने की अनुमति है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि आरक्षण की बात या जात पात की बात या रस्मों रिवाज की पाबंदी के जराइज, या कि हम धर्मों के आधार पर और जात के आधार पर हम सबका बंटवारा करेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस की हमेशा से एक रणनीति रही है, राजनीति का मुद्दा रहा है। एक दूसरे से सबको नफरत फैलाने का, एक दूसरे से सबको वर्गलाने का, एक दूसरे से सबको अलग करने का। ये सिस्टम को मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से बहुत
बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका को इस पर सही से जिरह करनी चाहिए, सही से सबमिशंस लेने चाहिए। जिस तरह से आर्टिकल 370 पर 8-8, 9-9 घंटे सर्वोच्च न्यायपालिका ने कपिल सिब्बल को दिया था, उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी कपिल सिब्बल साहब को या सलमान खुर्शीद साहब को या अभिषेक मनोज सिंघवी साहब को अच्छे से समय देना चाहिए। तो क्या जनता को मान ले, लास्ट सवाल कीजिएगा। तो जनता को मान लेना चाहिए अब कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, ये चुनावों में वोट लेने के लिए बाहर आते हैं और फिर 5 साल के लिए दब जाते हैं, थम जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्कैम चल रहे थे। मैं एक्चुअली मैं पूरा लेकर आई थी लिस्ट ऑफ स्कैंडल इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 2013। मैं लेकर आई थी अपने हाथ में पूरा स्कैंडल लेकर के आई थी। तो जब भी कुछ रेप होता था, लोग कहते थे कांग्रेस किसी का तो हाथ जरूर है। फिर पता चला बहुत सारे स्कैंडल हो रहे हैं, जैसे आपका नागरवाला केस, उसमें स्कैंडल हुआ, फिर फोर्डर स्कैम हुआ, फिर बोफोर्स स्कैंडल हुआ, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, फिर स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ, फिर टाटा ट्रक स्कैम हुआ, फिर 1997-2006 में जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ, फिर अजमेर रेप केस हुआ 1992 में जो 98 तक चला, फिर अनुभव प्लांटेशन स्कैम हुआ, फिर आइसक्रीम पार्लर स्कैंडल हुआ, फिर पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस हुआ। तो ऐसे जितने भी स्कैम हो रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था किसी का तो हाथ जरूर है, पर बेसिकली पता चला बाद में कि वो कांग्रेस का हाथ है। तो कांग्रेस से अब जितने भी हमारे भारत के सिटीजन हैं वो कन्विंस नहीं होना चाह रहे, बिल्कुल नहीं होना चाह रहे। हाँ, जहां जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर उनको क्योंकि जंगजू हरकतें करने के लिए कांग्रेस चाहिए, क्योंकि वो छूट देती है, इसीलिए वो कांग्रेस के समर्थक या विपक्षी दलों के समर्थक बनकर के बैठे हुए हैं। अदरवाइज कांग्रेस को जो लोग देश से प्रेम करते हैं, जो लोग देश की तरक्की से प्रेम करते हैं, जो लोग इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का सपना देखते हैं, वो कभी भी कांग्रेस से मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िर जी। आखिरी सवाल बहुत लाइटर नोट पर छोड़कर जा रही हूँ। दीपक चौरसिया का नाम आपने सुना होगा, ये उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं। सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, बड़ी कंट्रोवर्शियल आप रहती हैं, कभी इस कंट्रोवर्शियल शो का ऑफर आया तो आप जाएंगी? हालांकि इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने पूछा सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना सीरियस चला गया। ऑन अ लाइटर नोट, कभी अगर ऑफर आया जाएंगी? क्योंकि मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, एक्सप्रेशंस के साथ बोलती हैं, कभी मौका मिला तो? नहीं, मुझे अभी एक मूवी का ऑफर आया है, लेकिन वो सब्जेक्टिव मूवी है और कलकत्ता में 2012 में जो सुज़र जॉर्डन का जो रेप हुआ है उसी पर वो मूवी आई है, तो उसका ऑफर आया है। पर अभी भी मैं सोच रही हूँ, अभी भी मैं इस बात पर बहुत बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। और कभी भी मेरी जिंदगी में बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, ना, नो, नेवर।